बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। जब व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, यानी इस सृष्टि में जन्म लेता है, वो जीव हो सकता है, जंतु हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, नदियां हो सकती हैं, पर्वत हो सकता है। तो हमने भी सुना है कि जब, वैसे तो हमारे यहाँ 84 लाख योनियों की चर्चा करी गई, 84 लाख में वृक्षों की अनेक प्रजाति हैं, जानवरों की अनेक प्रजाति हैं, जिसमें स्थलीय जानवर होते हैं, कुछ होते हैं स्तनपायी जानवर होते हैं, कुछ अंडज होते हैं, कुछ पिंडज होते हैं। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के हमारे यहाँ जीव होते हैं। जैसे अब पानी में रहने वाले जीव अलग हैं, जल पे चलने वाले जीव अलग हैं, कुछ उभयचर जीव हैं जो जल और पानी दोनों में रहते हैं। ऐसे मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ योनि बताई गई। उनके पास विवेक नहीं। आप कुत्ते बन जाए, बंदर बन जाए, बिल्ली बन जाए, आपके पास विवेक नहीं। आपको भगवान ने सब दिया, आंखें दिया, चलने के लिए पैर दिया, आप अपने मन से कुछ खा नहीं सकते, आप अपने मन से अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। तो ऐसे माना गया कि सृष्टि में आदमी को भगवान जब जन्म देता है, हमें ईश्वर जब हमें यहाँ जन्म देता है, तो कहता है कि आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलें और मोक्ष की तरफ जाएं। तो ये मोक्ष की जो चर्चा है वो सिर्फ मनुष्यों के बीच में है, समझिए, वो जानवरों के बीच में नहीं है, वो 84 लाख योनियों में और किसी योनि में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य की योनि है वह दुर्लभ है। यानी जो देवता है ना, वो भी इस मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। उनका मानना है कि कलयुग में ये मनुष्य से वो चिढ़ते हैं कि कलयुग में तो ये मनुष्य बिना कुछ किए ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, राम जप करेगा, भजन करेगा और सब कुछ प्राप्त कर लेगा, जो सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करने पर मिलता था, द्वापर में यज्ञ करने पर मिलता था, त्रेता में दान करने पर मिलता था। कलयुग में तो यह आसानी से पा जाएगा, नाम जाप कर लेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब बात यह आती है कि मनुष्यों के भी कई प्रकार, अनेक श्रेणी। जब मनुष्य जन्म लेता है, उसका कुछ लोगों का एक ऑब्जेक्ट है, हम पैदा हुए, पढ़ेंगे, लिखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, भोग विलासतापूर्ण जीवन जिएंगे, फिर चल देंगे। यानी एक मनुष्य वो है जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, एक मनुष्य है जो आस्तिक प्रवृत्ति का है, एक है दिखावटी आस्तिक प्रवृत्ति का है, मतलब वो फर्जी का है, खाली दिखाता है, घंटा घड़ियाली लाता है। और क्या आप किसी से पूछिए जाकर के, एक बार एक सर्वे करिएगा और उस सर्वे में पूछिएगा कि क्या मोक्ष पाना चाहते हैं या मोक्ष का वास्तविक अर्थ वो जानता है क्या है। ये भी अधिकांश लोग नहीं जानते। अधिकांश लोग ये जानते नहीं मोक्ष है क्या। मोक्ष ये है कि जो जीवन और मरण का जो ये क्रम चलता है, यानी मनुष्य का जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ऐसे अनेक योनियों में जाना, मनुष्य योनि में आना, ये पूरा क्रम चलता रहता है। और इस क्रम से कुछ लोग चाहते हैं मेरा छुटकारा हो जाए, बार बार मैं मृत्यु को न, तो कब होगा मोक्ष? बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। फिलहाल इस पे हम जैसे लोग जो विषय को प्रतिपादन कर रहे हैं, मोक्ष पे इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ है जिसको पढ़ते हुए 20-25 नहीं बल्कि हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आप मोक्ष के वास्तविक अर्थ को जान पाएंगे। लेकिन सरल और सीधे शब्दों में यही है कि बार बार जीवन और मृत्यु का जो ये चक्र है, इससे समाप्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। अब यह है कि मोक्ष मिले कैसे, तो उसके अलग अलग तर्क है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं वो गोरक्ष पीठ है। ये माना जाता है कि गोरक्ष पीठ की एक पुस्तक है योग की, पतली सी है, 5-6 रुपए की मिलती है, उसको आप भी लाके पढ़ सकते हैं और जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं। तो उस पुस्तक में जब आप देखेंगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त करें, तो बताया था 7 वर्ष की अवस्था से मोक्ष की साधना प्रारंभ होती है और योग के माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गोरक्ष पीठ के बाबा गोरक्षनाथ लिख के गए थे, जो योगी थे और योग के बल पे वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते थे। तो उसमें जो क्रम बताया गया कि आपको 24 वर्षों में अनावरत अगर आप समाज से कट जाते हैं, योग करते हैं, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि गोरक्षपीठ की उस पुस्तक में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय लिखा गया। हर चरण यानी 7 कुंडलियों को जागृत करते ही आप मोक्ष की श्रेणी में पहुंच जाएंगे और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है और जब आपके पास शक्तियां आने लग शुरू होती है तो आप अहंकारी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रथम चरण में मनुष्य सूर्य मंडल पे पहुंच जाता है, यानी जिस सूर्य पर आज लोग आधुनिक वैज्ञानिक किसी भी जब इंस्ट्रूमेंट को भेजते हैं तो कहते हैं सूर्य में इतना तेज है कि वो जल के खत्म हो जाएगा, तो इसलिए L1 पॉइंट पे उसको उतारते हैं, ठीक है। लेकिन ये मनुष्य जाके सूर्य लोक पे बैठ जाएगा योग के बल पे। सोचिए आप, ये गोरक्ष पीठ की उस पुस्तक में लिखा हुआ है। और जब ये वहां पहुंचता है तो उसको अहंकार क्या आता है? अहम ब्रह्मासी, मैं ही ईश्वर हूं, इतने पे वो उतावला हो जाता है
और अपने यहाँ जब अवधी भाषा में कहे तो ऊछर माछर हो जाता है, कह रहे साहब तो हम ही हैं। फिर जब दूसरे श्रेणी में कुंडली जागरण होता है तो कई और ग्रहों पे जाना शुरू करता है, ऐसा उस पुस्तक में लिखा हुआ, उस अनुभव लिखा हुआ ऐसा। अब उसको लगता है कि ये तो बड़ा यार, हम तो जहां चाहे वहां चले जाएं। अब वो मूल काम छोड़ के यही करना शुरू कर देता है। और तीसरे और चौथे चरण तो छोड़ दीजिए, हजारों वर्ष आपने सुना होगा कुछ संत साधना करते रहते हैं और वो उसी अवस्था में रह जाते हैं, वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते, हजारों वर्ष साधना करते रहते हैं, क्योंकि वो तीसरे चौथे में उनको आनंद आने लगता है। वो आज पृथ्वी लोक पे हैं, कल ब्रह्म लोक पे हैं, परसों मंगल लोक पे हैं। फिर मान लीजिए पंकज जी परेशान है किसी मामले को लेकर, तो उनका काम टक से करा दिया उन्होंने, आपको लगा अरे यार तो चमत्कार हो गया, वो किसी पीपल के पेड़ पे विराजमान हो गए कहीं और आप पहुंचे, आपने कहा प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए, तो उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया। तो वो ही शक्तियां हैं जो ये काम करती है, और आपको लगता है हमारा ये काम हुआ, और वो उनको उनमें मजा आने लगता है, आपको परेशान करने में मजा आने लगता है, आपकी समस्याओं के समाधान करने में। तो वो आगे के जो चरण है उसमें वो विस्मृत हो जाते हैं। जैसे आपको रमी खेलने में मजा आने लगे तो दूसरा काम आप छोड़ दोगे, आपको गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, कल आपका एग्जाम है तो आप गाना सुनने में मस्त हो, फिल्म देखने में मस्त हो, मूल काम छोड़ दिया आपने। तो ऐसे ही वो गोरक्षपीठ की पुस्तक कहती है कि मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है जब तक कि आपका अंतिम लक्ष्य मोक्ष ना हो। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं कि मोक्ष तो क्षण भर में प्राप्त हो जाता है, ये रामकृष्ण ने उनसे कहा था, और ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ, विवेकानंद को मोक्ष प्राप्त हुआ। अब ये मोक्ष प्राप्त होता कैसे? तो एक अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मोक्ष तब प्राप्त होता है जब पाप और पुण्य दोनों सम हो जाए। ये कैसे होगा? आप पैदा हुए, आप पैदा होने के बाद दोनों काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बुरा व्यक्ति पूरी तरह से बुरा होता है, ऐसा भी नहीं कि अच्छा व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा होता है। तो अपने जीवन में आप 10 अच्छे काम करते हो, 2 बुरे काम करते हो, उसी के अनुरूप अगले जन्म में आपको उसको भोगना है, 2 बुरे वाले का ही फल भोगना है और 10 अच्छे वाले का ही भोगना है। तो मोक्ष को लेकर के जो एक सीधा सपाट मामला है कि जब तक पाप और पुण्य के बराबर अंक नहीं होते हैं तब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई हैं वह तो सत्य है, लेकिन वही सत्य है ऐसा नहीं है। मेरा समझ रहे ना आप? पता कैसे चलेगा कि हमारे पाप कब ज्यादा हो रहा है या हमारे पुण्य ज्यादा हो गया? तो यही तो मैंने कहा कि जो भी मैंने कहा योग के माध्यम से वहां तक मोक्ष प्राप्त करेगा वो भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, मतलब सत्य है लेकिन सत्य नहीं है। आप वहां पर गए, गुमराह हो गए। फिर ये कैसे, यही तो आपको नहीं पता है कि आपने पुण्य कब किया और पाप कितना किया। कोई तराजू तो आपके पास है नहीं, पैरामीटर तो है नहीं। और ये भी है कि अगर आपने ज्यादा पुण्य कर दिया तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर उस पुण्य को भोगने के लिए अंबानी बनना पड़ेगा, उस पुण्य को भोगने के लिए आपको मोदी बनना पड़ेगा, उस पुण्य को भोगने के लिए अखिलेश यादव बनना पड़ेगा, उस पुण्य को भोगने के लिए कोई व्यापारी बनना पड़ेगा, उस पुण्य को भोगने के लिए आपको शंकराचार्य बनना पड़ेगा। समझिए। और अगर आपने पाप कर दिया तो दिन भर जेलों में रहोगे, दारू पिए कहीं पड़े रहोगे, रोज मार खाओगे। तो ये जानकारी कब होगी, ये स्थिति कब बनेगी? ये स्थिति तब बनेगी जब आप धर्म के प्रति आस्थावान होंगे, सनातन के प्रति आस्थावान होंगे, और भगवत कृपा जब आप पर हो जाएगी तो बिना जाने आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। समझ लेना, बिना भगवत कृपा के, बिना परमात्मा की कृपा के पाप और पुण्य का जो ये मापदंड है ये आप तो कभी जीवन में नहीं जान पाएंगे। इसे लोग कहते हैं ईश्वर चाहेंगे तब मोक्ष होगा। अब इसे विवेकानंद की वो बात भी सत्य हुई ना कि मोक्ष तो क्षण भर में होता है। सही बात है भाई, आपका पुण्य और पाप बराबर हो गया और आप मर गए, मोक्ष हो गया आपका। फिर जीवन मरण के जो ये क्रम है इसे समाप्त हो गया सब।